सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। भारत आतंकिस्तान से बदला लेने की तैयारी कर रहा है, तो भारत के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों की नींद उड़ी हुई है। भारत लगातार एक के बाद एक कड़ा कदम उठाया रहा है, वही पाकिस्तान के हौसले पस्त करने के लिए निर्णायक फैसले ले रहा है। भारतीय पोर्ट पर जहाजों को एंट्री बंद, पाकिस्तान से मेल और पार्सल सेवा बंद, सेना को खुली छूट, पाकिस्तानी विमानों के लिए एयर स्पेस बंद, पाकिस्तान सीमा पर जैमिंग सिस्टम तैनात, भारत की पाक पर डिजिटल स्ट्राइक, अटारी वाघा बॉर्डर हुआ बंद, वहीं पाक राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया गया। हाई कमीशन में स्टाफ की संख्या घटाई गई, पाकिस्तानी नागरिकों को देश से निकाला गया है। तो बताना चाहेंगे कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कई कड़े फैसले लेते हुए पाकिस्तान को हुक्का पानी के लिए मोहताज बना दिया और इसी बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दे दी है। रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने गीदड़ भभकी दी कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है या उसकी सिंधु नदी का पानी रोकता है तो पाकिस्तान न सिर्फ परंपरागत बल्कि परमाणु हथियार से भी जवाब देगा। रूसी टेलीविजन चैनल आरटी से बात करते हुए पाकिस्तानी राजदूत ने कहा कि हमारे पास भारत की सैन्य कार्रवाई की योजना के पुख्ता सुराग हैं। खालिद जमाली ने दावा किया है कि कुछ लीक हुए दस्तावेजों में पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों पर हमले की योजना बनाई गई है। इससे हमें लगता है कि हमला करीब है और कभी भी हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। आतंकिस्तान को बेनकाब करने के लिए तैयारी जमीन से आसमान तक की जा रही है। आतंकवाद के मुद्दे पर पीएम मोदी का स्टैंड साफ है और इस पर देश एकजुट है। पाकिस्तान को हिसाब देना ही होगा। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, देखा जा रहा है जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारत कहीं ना कहीं हाई अलर्ट पर नजर आ रहा है। लगातार कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, क्या कुछ और पूरी अपडेट सामने आ रही है इस पर? बात करें लगातार कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आर्थिक रूप से जो चोट है वो भारत पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। अभी बीते कल ही एक अहम फैसला लिया गया है। जो भारत पाकिस्तान से जितने भी तरीके के आयात करता था, यानी कि कॉटन, कपास और तमाम ऐसी चीज, प्लास्टिक की कुछ चीजें थी जिनका आयात जो है भारत करता था पाकिस्तान द्वारा, लेकिन तत्काल प्रभाव से इन सभी आयातों को रोक दिया गया था। यानी कि एक और आर्थिक चोट भारत ने पाकिस्तान को दी है। आर्थिक बात करें, डिजिटल बात करें, हर तरीके से भारत जो है मुंहतोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के भी कई डिजिटल अकाउंट जो थे, यानी कि डिजिटल एक तरीके से स्ट्राइक कहें, क्योंकि बॉर्डर स्ट्राइक के बाद लगातार एक के बाद एक स्ट्राइक देखने को मिल रही है और हर मोर्चों पर भारत जो है वो पाकिस्तान के आतंकिस्तान की जो तस्वीर है वो यूएन में रखता हुआ भी नजर आ रहा है और तमाम विश्व स्तर पर भी भारत अपनी बात रखता हुआ लगातार नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल शहबाज, क्योंकि कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो आतंक है उसको खत्म करने की बात लगातार कही जा रही है भारत सरकार की तरफ से, लेकिन अब देखा जा रहा है कि पहले वाटर स्ट्राइक देखी गई और अब जो आयात है उस पर भी पूरी तरीके से रोक भारत सरकार ने लगाई है। जी जी देखिए प्रिया, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है हर एक मुखौटे के पीछे काम करता हुआ नजर आता है, यानी कि किसी आतंकी संगठन का वो इस्तेमाल करता है और आतंक को पालता हुआ एक देश है जो पूरी दुनिया के सामने कहीं ना कहीं बेनकाब होता हर बार पाकिस्तान नजर आया। पहले एलईटी यानी कि लश्कर तैयबा का इस्तेमाल पाकिस्तान करता चला आया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर पाकिस्तान को रहा, क्योंकि भारत ने जब इनकी शिकायत करी तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर एक मार पड़ी पाकिस्तान को, इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा। तब पाकिस्तान ने सीआरएफ का इस्तेमाल किया, जो द रेजिस्टेंस फ्रंट,
जिसने इस पहलगाम हमले की पूरी जिम्मेदारी ली थी। और उसके बाद जब बात करी जाए पूरे तरीके से इस हमले की, अगर कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान इस सिरे से खारिज करता हुआ नजर आ रहा था कि हमने हमला कुछ कराया नहीं, ये जी। भारत का अंदरूनी मैटर है, अंदरूनी लोगों ने ये हमला किया है। एक तरफ हमले की जिम्मेदारी और एक तरफ दूसरी तरफ ऐसी बयानबाजी और बीच में गिदड़ भक्की। ये अगर बात करें लगातार पीछे, अभी कुछ दिन पहले मरियम नवाज ने भी परमाणु एटम बम की ताकत का अपना जो है ठीक जिक्र है। किया था। जी। ठीक है शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।